दोस्तों आज दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर। 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं। पटना का बांकीपुर कायस्थों का गढ़ कहा जाता है। एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर 70 से 75 हज़ार के आसपास कायस्थ वोटर हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी तब भी जीतती रही जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासनकाल हुआ करता था। ये सीट भारतीय जनता पार्टी तब भी जीतती रही जब भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी बिहार में। ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व सीट मानी जाती है। अब यहाँ से नितिन नवीन चुनाव लड़ते आते हैं। उनके पहले उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा वो चुनाव लड़ते थे। हालांकि पहले पटना ईस्ट पटना वेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब बांकीपुर के नाम से जाना जाता है। अब कायस्थों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस सीट से पहले कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी उतरते थे। पिछले बार लव कुमार सिन्हा उतरे थे, लेकिन इस बार वहां से रेखा गुप्ता को टिकट दिया गया। पहले चर्चा था कि कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगी, लेकिन फिर आरजेडी ने उन्हें अचानक से सिंबल थमा दिया। तो कहने का मतलब है कि वैसे जो है वो इस सीट से अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कुम्हरार का हाल हम देख ही रहे हैं। अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया गया, जो पूर्व विधायक रहे, 3 टर्म के विधायक रहे, और वहां से एक वैश्य को टिकट दिया गया, संजय गुप्ता को, बीजेपी की तरफ से। अब देखिए वैसे बाहुल भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वैश्यों की संख्या नहीं है, लेकिन बिहार में वैसे ही कई सीटें हैं जहाँ पर वैश्य समाज के जो लोग हैं, जो बनिया समाज के लोग हैं, उनको टिकट दिया गया। पूरे बिहार में 3 से 4 सीटें ही ऐसी हैं जहाँ पर कायस्थ प्रत्याशी उतरते हैं। एक नरकटियागंज, दूसरा बांकीपुर, तीसरा कुम्हरार, और इस बार सिकटा से टिकट दिया गया समृद्ध वर्मा को। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा है, बीजेपी के अंदर चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। कायस्थ जाति साइलेंट वोटर है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, फेसबुक पर लिखती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बिहार का जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें जो उनकी आबादी बताई गई थी 0.6%। अगर इसे ही हम सही मान लें तो बिहार में करीब करीब 7.25 लाख कायस्थ वोटर हैं जो एक तरफा बीजेपी को वोट देते हैं। सवर्णों में अगर कोई एकल जाति है जो बिना जाति धर्म पार्टी देखे अगर वोट करती है भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी देखे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कायस्थ जाति है। आप राजपूतों का गुणागणित बैठा लीजिए। पिछले लोकसभा में जो काराकाट समेत औरंगाबाद, सासाराम जैसे सीटें जो बीजेपी हारी या आरा हार गई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुशवाहा और राजपूत ही थे। उन दोनों में जिस तरह का द्वेष हुआ और कुशवाहा वर्सेस राजपूत हो गया, एक भी कुशवाहा ने वोट बीजेपी को नहीं किया। राजपूतों में भी यही गुण है, वे अपनी जाति को पहले देखते हैं, पार्टी और सिंबल बाद में देखते हैं। भूमिहारों के साथ भी यही गणित बैठता है, पहले अपनी जाति देखते हैं, सिंबल और पार्टी बाद में देखते हैं। ब्राह्मणों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन वो भी अगर निर्णायक लड़ाई हो जाए तो वहाँ पर जाति के साथ चले जाते हैं। जिस तरह की निर्णायक लड़ाई इस बार कायस्थों के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर बांकीपुर नितिन नवीन तो से जीते ही आ रहे हैं, इस बार भी संभावना है कि जीत जाएंगे, लेकिन अगर कुम्हरार सीट से जो वैश्य प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता, वो अगर जीत जाते हैं तो फिर वो सीट कायस्थों के हाथ से निकल जाएगी। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, जहां पर कायस्थों का गुस्सा इस बार पहली बार खुलकर फूटा है भारतीय जनता पार्टी पर। धीरे धीरे जिस पार्टी से कभी 54 विधायक, कभी 40 विधायक हुआ करते थे, जनसंघ के समय जिस जाति ने अपना सब कुछ लगाया जनसंघ को खड़ा करने में, बौद्धिक स्तर पर, चूंकि बौद्धिक जाति है, पढ़ी लिखी जाति है, उस जाति को आज हाशिए पर। सोचिए ना, बिहार में दोस्तों करीब 60 सीटें दी गई हैं राजपूतों को, 55 सीटें दी गई भूमिहारों को, ये स्थिति है। और जबकि इनकी आबादी ऐसा नहीं है कि कायस्थ से 50 गुना अधिक है, 100 गुना अधिक है। इनकी आबादी कायस्थ से मुश्किल से 3 या 4 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक आप मान लीजिए। लेकिन इसके बावजूद जो दरकिनार किया गया कायस्थों को, उसको लेकर अब मैंने क्या कहा, मैंने पिछला वीडियो में जो किया था, जो स्टोरी मैंने किया था, उसमें मैंने कहा आपसे कि कई कायस्थ अधिकारी हैं, समाजसेवी हैं, नेता हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। अब देखिए ना, गोपालगंज से अनूप श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज सदर की सीट है और वहाँ पर करीब 15 से 18 हज़ार कायस्थों का वोट है। अगर वो वोट एक तरफा छिटक गया, और आपको बताएं अमित शाह 3 दिवसीय पटना दौरे पर थे, बिहार दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने सभी नेताओं को बुलाया जो नाराज, जो बागी चल रहे थे। अनूप श्रीवास्तव को भी कॉल गया था। उन्होंने कहा कि 6 तारीख के बाद हम मिलेंगे, जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद हम अमित शाह से मिलेंगे। 50 साल से संगठन में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनका टिकट नहीं मिला, उनको टिकट काट दिया गया, जबकि अंतिम समय तक चर्चा उन्हीं के नाम पर हो रही थी।
तो ऐसी कई सीटें हैं। अब देखिए आपको हम कुछ लिस्ट बताते हैं जिसमें जनसुराज के साथ कायस्थ जाति जो है वो धीरे धीरे अब जुड़ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक टिकट जनसुराज नहीं दिया है। देखिए समृद्ध वर्मा को दिया गया है सिकटा से। इसके अलावा मोहन श्रीवास्तव, गया, मैंने गया का चर्चा किया था कि गया एक लौता सीट है बिहार का जहां पर अकेले 75,000 अम्बस्ट कायस्थ है। जैसे कायस्थों में श्रीवास्तव है, अम्बस्ट है, करण कायस्थ है, यही 3 मूलतः कायस्थ बिहार में पाए जाते हैं। तो अम्बस्ट कायस्थ जो है वो मगध के इलाके में मिलते हैं। तो सर्वाधिक अम्बस्ट कायस्थ जो है वो गया सदर टाउन में है, जहाँ 75,000 के आसपास उनकी संख्या है। अब वहाँ से प्रेम कुमार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके लिए भी खतरा है, मैं ये बात खुल कर बता रहा हूं कि उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि इस बार कायस्थ एकजुटता जो है वो धीरे धीरे दिख रहा है। और खबर है कि आज से 3 या 4 दिन के बाद जो चित्रगुप्त पूजा पटना में होने वाला है उसमें कायस्थ मंडली की एक बड़ी सभा होने जा रही है, जिसमें वैसे प्रत्याशियों को चुन चुन कर चिन्हित किया जाएगा जो कायस्थ जाति से हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ खुलकर ये जाति जो है वो मैदान में उतरने जा रही है। अब देखिए मोहन श्रीवास्तव गया से लड़ रहे हैं, नितिन सिन्हा बांकीपुर से, केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा शिक्षाविद, भाई केसी सिन्हा को कौन नहीं जानता है, पटना और बिहार छोड़िए राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात अध्यापक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, किताब है इनका। हम लोग जब 10th 12th में होते थे तो केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा की किताब पूरे मार्केट में आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। ये जनसुराज से उतरे हुए हैं, ये जनसुराज से उतरे हुए हैं। तो इनके पक्ष में कुम्हरार में भयंकर माहौल है। मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि केसी सिन्हा के पक्ष में माहौल है इस बार, और वहां से जो भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके लिए संकट है दोस्तों। अब देखिए अनूप श्रीवास्तव लड़ रहे हैं गोपालगंज से। हाँ, मुजफ्फरपुर से अमित कुमार दास जो है करण कायस्थ हैं, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अतुल कुमार मोतिहारी से भी चर्चा थी कि सुमित शशांक को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंतिम समय खबर आई कि राधा मोहन सिंह ने उनका टिकट नहीं फाइनल होने दिया और फिर प्रमोद कुमार को ही टिकट मिला, जो वहां से कई बार के विधायक है, हालांकि भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी थी। तो सुमित शशांक का इस बार चर्चा वहां से था, जो कि मोतिहारी सदर का सीट है और वहां पर भी अच्छी खासी क्या डिसिसिव वोटर है कायस्थ, मतलब जिधर एक तरफा वो वोट कर देंगे उधर चुनाव का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो एक तरीके से कहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात कि कायस्थ नेता जितने भी हैं बिहार में, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे ऋतुराज सिन्हा हो, चाहे खुद नितिन नवीन है, भाई लंबे समय से विधायक और इनका तो पैतृक हो गया है ये सीट एक तरीके से कहिए, लेकिन किसी ने भी कोई भी कायस्थों का मुद्दा ना उठाया, ना इन्होंने कोई पैरवी की। और अन्य जातियों और कायस्थ में यही अंतर है। कई कायस्थ नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि राजपूत अपने लॉबी के लिए, अपने नेता के लिए विद्रोह कर देता है, लेकिन कायस्थों में ये गुण नहीं है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब देखिए चुनाव 6 तारीख को वोटिंग है, पटना के तो सभी सीट पर वोटिंग हो जाएगा, कुम्हरार पर होगा, बांकीपुर पर होगा, लेकिन जो स्थिति है दूसरे चरण में मोतिहारी में भी होना है, गोपालगंज में भी होना है। तो 14 नवंबर को पता चलेगा कि इस बार कायस्थ एकजुटता कितनी दिखी बिहार में, कितना वोटिंग हुआ, किधर हुआ, क्या कायस्थ सत्य में जाति पाति से उठकर वोट किया या फिर से पारंपरिक रूप से जिस तरह वो बीजेपी को वोट करते आया है वो वोट किया है। क्योंकि कोई भी जाति, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, ये मेरा राजनीतिक अनुभव है, कोई भी जाति अगर अपना वोट किसी एक पार्टी विशेष के लिए लिख देती है, मतलब रजिस्ट्री करा देती है और उसके गुलाम हो जाती है, तो फिर उस जाति को वो पार्टी तवज्जो नहीं देती। जो हाल मुसलमानों का कांग्रेस में हुआ, राजद में हुआ, जो हाल ब्राह्मणों का और कायस्थों का कांग्रेस में कभी हुआ करता था, और आज जो हाल कायस्थों का बीजेपी में हो गया है, ये सब एक ही कड़ी है कि अगर कोई जाति अपना गुलामी लिखवा दे किसी पार्टी के नाम, तो वो पार्टी उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। 14 नवंबर का इंतजार रहेगा दोस्तों, उस दिन फिर चर्चा करेंगे कि जाति ने किधर वोट किया और कौन सा प्रत्याशी इस जाति के वोट से जीता या हारा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।